आज हमारा बड़ा सौभाग्य है, हमारे साथ हमारे श्रीपाद दयानिधि प्रभु सच्चिदानंद गौर हरि के अपने धाम श्री धाम नवदीप धाम से जुड़े हैं। श्री केशव जी गौड़ी मठ हमारे गुरुदेव के अपने निकुंज स्थान, गुरुदेव की समाधि स्थल, वहाँ से हमारे साथ जुड़े हैं। आप लोग शायद ज़्यादा लोग प्रभु जी को जानते नहीं होंगे, क्योंकि प्रभु जी ज़्यादातर मंदिर के गर्भगृह में ही रहते हैं, बाहर नहीं रहते, और ज़्यादातर ठाकुर जी की प्रत्यक्ष सेवा में लगे रहते हैं, वहाँ के पुजारी हैं। तो इसलिए शायद हम लोग ज़्यादा नहीं जानते हैं प्रभु जी को, मैं भी उतना नहीं जानता। तो आज ही मुझे मौका मिलेगा प्रभु जी को जानने का, कि प्रभु जी कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, गुरु जी से कैसे मिले, और फिर किस तरह से गुरु जी ने इनको आकर्षित किया, कैसे इनको दीक्षा मिली। और मैंने सुना है गुरुदेव के पास आते ही प्रभु जी को उनको दीक्षा और मंत्र मिल गया था, शुरू शुरू में पहले दिन ही। तो गुरुदेव ने क्या मतलब किस तरह से इन पर कृपा करी, आप प्रभु जी से हम सभी कुछ विस्तार से सुनेंगे। और मैं आपको बता दूं, प्रभु जी मूलतः बंगला भाषी हैं, तो हिंदी में थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकता है, लेकिन हमें समझ में आ जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। जैसा भी हो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, आप शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिष्ठे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। माँ भाव स्वरूपतां कृष्ण प्रिया बरियसी प्रेम भक्ति पदे देवी राधिकेतं नमः। भक्ता विहीनाय अपराध लक्ष्य क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्य कृपामयि तां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पहले मेरे अस्मदीय गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपदाष्टक भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का चरण दीनानंद पे दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। फिर बाद में हमारे पूज्यपाद अजय प्रभु का चरणों में दंडवत प्रणति निवेदन करता हूँ। और जो गुरुदेव का मधुर स्मृति में इस कार्यक्रम में ज्वाइन किया है व सुन रहा है, मैं उन लोगों के दंडवत प्रणाम करता हूँ। पहले ही प्रभु जी बोल दिया कि हमारा भाषा बांग्ला नहीं है, बांग्ला है हिंदी नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कुछ गुरु जी का महिमा कीर्तन करने का। यदि थोड़ा गलती हो जाएगा आप सब लोग को मेरे का क्षमा कर देंगे। प्रभु जी बोला है मैं गुरु जी का कैसे ज्वाइन किया है, गुरु जी का साथ मिलने के बाद मेरा क्या अनुभव है, ये थोड़ा कीर्तन करने का। यद्यपि साधकों के लिए सबसमय ये याद रखना चाहिए कि
सब समय साधक का गुरु जी का गुणगान कीर्तन ही करना ही चाहिए। यही बद्ध जीव का उद्धार का एकमात्र कारण है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद यही क्या है जे मायाबद्ध जीव का गुरु गुणगान कीर्तन करने से क्या होता है, वास्तविकता इसमें जो बद्धता है उस बद्धता दूर हो जाती है। फिर भी वैष्णव लोगों का आदेश मानकर मैं थोड़ा गुरु जी का महिमा गुणागुण कीर्तन करने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि दोष त्रुटि है आप सब लोग मेरे को क्षमा कर देना। शास्त्र में कह रहा है सुन्नतांग सा कथांग कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतस्थ अभद्रानी विधुनति सुहित। शास्त्र में क्या महात्मा दिखाया जे श्रवण करने का क्या फल है। इसमें विस्तार शास्त्र में एक से एक उदाहरण दिया है जे श्रवण करने का क्या फल होते है। हम लोग जब उदाहरण के लिए देखेंगे जे कृष्ण का महिमा गुणागुण श्रवण किया रुक्मिणी, और रुक्मिणी यही संकल्प कर ले जे यदि विवाह शादी करना है तो कृष्ण का ही करूंगा, दूसरा और किसी का नहीं करूंगा। इधर जो हम द्विजपत्नी गान का उदाहरण देखेंगे, द्विजपत्नी गान भी मथुरा रमणी गान के पास से क्या किया, भगवान कृष्ण का गुणागुण श्रवण किया है। भगवान कृष्ण का गुणागुण श्रवण करते करते वो द्विजपत्नी गान का कृष्ण का चरण में श्रद्धा रति उत्पन्न हो गया। शास्त्र का हरिकथा श्रवण का महात्मा बहुत दिखाया। इससे भी गुरु जी का महिमा श्रवण का और भी महात्मा है। शास्त्र में कह रहा है जे गुरु जी का महत्व से ठाकुर जी का गुणागुण कीर्तन श्रवण करना अपेक्षा ठाकुर जी का महात्मा श्रवण कीर्तन करना अपेक्षा गुरु जी का महात्मा श्रवण कीर्तन का अधिक फलदायक। क्यों? कारण ऐसा है, गुरु जी हम लोगों को आचर कर शिक्षा देते जो कैसे भजन करना है। कृष्ण स्वयं आकर शिक्षा भी देता है, लेकिन गुरु जी जैसे साथ में रखकर इतना सुंदर तरह से अच्छी तरह से जिधर जिधर जो शिष्य का साधक का दोष देखा जाता है, गुरु जी कैसे दोष को सुधार देता है। ऐसा करते करते क्या होता है, साधक का धीरे धीरे थोड़ा भजन और उन्नत होगा, धीरे धीरे भगवान पाद पद्म लाभ करेंगे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का एक शिष्य था प्रभु जी। वो, हाँ तो थोड़ा तत्व की बात कम बोल के अपने आपकी प्रस्तुत बात में बताए हैं। आप ये बताएं कि आपकी उम्र कितनी है? ठीक है बोलूंगा। अभी आप इतना यंग लगते हो, आपकी उम्र कितनी है? मेरा अभी उम्र 36-7 होगा। 36। और कितने साल हो गए मठ में आए हुए? मैं मठ में आया 15 साल 10 साल हुआ। 10 साल यानी कि 25 साल में आ अब गए। मैं बोलूंगा मुझे थोड़ा इधर कहने तो फिर बाद में उधर चला जाऊंगा। हाँ, ज्यादा तत्व की बात मत कहो, क्योंकि तत्व की बात तो सब हाँ लोग ठीक जानते है हैं। प्रभु जी। हाँ, हाँ थोड़ा ठीक है, बोलिए। जो कह रहा था, जो उधर जो शिक्षा दिया, जे पर्वत महाराज जी का एक शिष्य था, वो पर्वत महाराज जी को पर्वत महाराज बोला है तुम 3 रोटी बनाओ, तो वो 3 रोटी बनाने से 4 हो गया। 4 होने से क्या होगा, वो पर्वत महाराज उसको शिष्य का बहुत पिटाई किया। तो दूसरा एक दिन और भी ऐसा कुछ सेवा थोड़ा गलती किया है, तो वो ऐसा ही शासन किया। तो उन लोग जो महाराज था, महाराज जो सब कह रहे जे
महाराज जी आप जानता है जो ये शिष्य आपका कैसे निष्कपट होकर सेवा करता था, फिर भी आप इतना शासन क्यों कर रहे थे? तो कह रहे देखो राधा रानी 100% है, उसका सेवा करने से 100% होना चाहिए, इसलिए अभी जो ये दोष है ये सुधार नहीं सकेगा तो बाद में राधा रानी का सेवा कैसे करेंगे? तो यही गुरु जी का यही महात्मा है, गुरु जी के साथ में है ना, तो क्या करते हैं वो दोष सुधार देता है। तो मैं उत्तर 24 परगना जिला के बनगांव के पास जो श्रीमंतपुर है, उधर ही मेरा जन्म स्थान है। तो उधर ही हमारा एक गौड़ीय मिशन है, वो हमारा एक गुरु भाई वो मिशन किया है, अभी तक महाराज लोग उधर जाता है। तो मैं पहले वो एक उत्सव में उस प्रभु के साथ मिला था, उस प्रभु के साथ मिलने के बाद वो थोड़ा थोड़ा क्या करता है, भगवान का कथा गुरु जी का कथा सुनाता था मेरे को। तो ऐसा सुनाते सुनाते धीरे धीरे क्या होगा, जैसे कह रहे हैं शास्त्रों में, संसार भूमिते कोनो भाग्य केह तारे नदीर कह तारे काष्ठ লাগি তীরে, কোনো भाग्य कोनो जीवेर श्रद्धा यदि হয় तबे সেই जीव साधु संग कराय। बहुत अच्छा बात कह रहा है चैतन्य चरितामृत में, कह रहे कोनो जीवेर यदि श्रद्धा है तब तब उसका क्या होगा, साधु संग होता है। हम लोगों से तो हमारा नहीं है, हम लोग जो जितना हरिभजन कर रहे भक्त लोग है, तो ऐसा कोनो ना कोनो माध्यम होकर क्या किया, वो इस लाइन में आया। ये जो गौड़ीय मिशन है, हमारा जो गुरु परंपरा है, इस मिशन में आया। तो हमारा ऐसा ही हुआ था, उस प्रभु जी के साथ संग होने के बाद मैं क्या किया, ज्यादा दिन नहीं 2-3 महीने ही होगा, और ज्यादा भी कुछ गौड़ीय मिशन के बारे में जानता भी नहीं है। इसलिए वो प्रभु जी क्या क्या कह रहे, जे गुरु जी आ रहा है, गुरु जी हर साल कार्तिक परिक्रमा के बाद गुरु जी नवद्वीप धाम में एक बार आता था हर साल। तो वो कह रहे जे तुम एक बार जाओ, चलो हमारे साथ और दीक्षा भी ले लो। दीक्षा क्या है कुछ हमारा ज्यादा पता भी नहीं, फिर भी प्रभु जी बोला, मेरा मन में यही इच्छा था जो दीक्षा लूंगा, लेकिन गौड़ीय मिशन का दीक्षा जो ऐसा होता है, हमारा सिक्का भी रखना पड़ेगा, और जो उपनयन है वो भी करना पड़ेगा, हमारा कुछ पता भी नहीं। लेकिन ज्यादा दिन तो संग नहीं हो ना, तो यही सुना था गुरु जी के बारे में, गुरुदेव बहुत अच्छा है और भी बहुत कुछ बोला है गुरु जी के बारे में। तो मैं क्या किया, वो आया उधर से नवद्वीप आया, गुरु जी जब परिक्रमा के बाद इधर आया, कार्तिक महीने परिक्रमा के बाद मैं तब इधर आया, और दीक्षा दिन भी ठीक हो गया। महाराज जी बोला है, और जो हमारा पूज्यपात माधव महाराज जी रहते हैं, माधव महाराज जी बोला है तुम्हारा दीक्षा काल होगा। तो अभी तो मैं तो घर में ही था, थोड़ा भी लज्जा भी आ रहा है, जब अभी शिखा रखेंगे तब जब घर में जाऊंगा क्या बोलेंगे लोग। और उधर भी अभी सब भक्त भी नहीं था, वही एकमात्र हमारा जो प्रभु नंदलाल प्रभु था, वही एकमात्र गौड़ीय मिशन का जो भक्त था, हमारा गुरु जी का शिष्य था वही, और कोई नहीं था। तो इसके बारे में सब लोग उल्टा सीधा कहेंगे, मैं सोच रहा हूँ तो अभी दीक्षा मतलब यह है, तो ये तो मेरे को पता भी नहीं है जो दीक्षा मतलब ऐसा होता है। तब मैं हमारा इधर उस टाइम पूज्यपात भक्तिवेदांत तो हरिजन महाराज मठ इंचार्ज था नवद्वीप केशव जी गौरी मठ में, तो मठ इंचार्ज था। तो महाराज जी के साथ मेरा बहुत आश्रम में महाराज जी बहुत स्नेह करता था मेरे को। तो मैं जब आया तो महाराज जी को मैं बोला है, महाराज जी मैं तो अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी ये शिखा रखने से मैं स्कूल कॉलेज में कैसे जाऊंगा। तो महाराज जी बोले अरे ठीक है कोई बात नहीं, तुम ले लो,
और तो 15 दिन 1 महीना के बाद और तो चूल बड़ा, जो बाल है तो बड़ा हो जाएगा, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जब महाराज जी बोला है तब मैं ठीक बोला, चलो ठीक है, 15 दिन बाद तो ठीक हो जाएगा सब। गुरु जी जिस दिन दीक्षा देने का डेट दिया मैं गया था, लेकिन उस दिन गुरु जी सब लोगों को दीक्षा दिया, मेरा थोड़ा जाने का लेट हो गया, और सब लोगों को दीक्षा दिया लेकिन मेरे को दीक्षा नहीं हुआ उस दिन। कौन सा साल था मेरा प्रभु मन जी? तो दुखी हो गया। कौन सा ये साल था? 2006 अच्छा। 2006 साल था। ठीक। 2006 साल था। मेरा मन बहुत दुखी हो गया, जो गुरु जी से दीक्षा लूंगा लेकिन फिर भी दीक्षा नहीं हुआ। तो कह रहा है ये पारमार्थिक लाइन में से हर हर टाइम गुरु जी क्या कहता है, वो शिष्य का परीक्षा कर सकता है हर टाइम। जैसे हमारा श्री नित्य प्रविष्ट विष्णुपद अष्टोत्तर शतक श्री भक्ति हृदय बन गोस्वामी जो प्रभुपाद का शिष्य था, उसका पहले नाम था नरेंद्र बंदोपाध्याय। तो महाराज जी जब पहले मठ में आया तो कुछ दिन मठ में था, प्रभुपाद से हरि नाम, प्रभुपाद से हरि कथा श्रवण किया। तो हरि कथा श्रवण के बाद बोला है तुम ये 7 दिन जो जो कुछ दिन जो हरि कथा सुना है इधर, वो तुम एक आर्टिकल लिखो, एक प्रबंध रचना करो, मैं वो देखना चाहता हूँ। नरेंद्र बंदोपाध्याय इतना सुंदर एक आर्टिकल लिखा है, उसका टाइटल था वास्तविक आत्मियों के। उसमें टाइटल यही था, वास्तविक के आत्मियों के। विचार करने पर साधारण दृष्टि से देखा जाए जे हम लोगों को आत्मीय मतलब क्या कहता है, पिता माता ये सब कहता है, पिता माता और जो आत्मीय संबंध जो है, जो लोग है उन लोगों को कहता है तेरा आत्मीय। लेकिन बंदोपाध्याय कह रहा है, उसके बाद में भक्ति हृदय बन गोस्वामी महाराज हुआ, चलो महाराज जी कह रहे हैं जे वास्तविक के आत्मीय जो चीज जगत के साथ हम लोग को संबंध कर दे सकता है, जो गुरु वैष्णव गण है वही वही हमारा वास्तविक के आत्मीय है। ये बात देखकर प्रभुपाद बड़ा खुश हो गया। फिर बाद में प्रभुपाद क्या किया, दीक्षा दिया। तो इस विषय में बहुत लंबा है, हमारा सब लोगों को पता है। जब प्रभुपाद शिल भक्ति जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का गौर दास गोस्वामी महाराज 21 दिन वापस कर दिया। वो दीक्षा लेने के लिए गया था, फिर भी कह रहे मैं तो निताई निताई गौरांगों से पूछा नहीं, फिर पूछूंगा बाद में बोलूंगा। फिर दूसरा दिन जब गया कह रहे मैं तो पूछने भूल गया। ऐसे कर कर 21 दिन घुमाया प्रभुपाद को। और भी ढेर सारी उदाहरण है। यद्यपि हमारा जो गुरुवर्ग है ये सब लोग क्या करता है, ये तो राधा रानी का नित्य परिकर है, फिर भी आचार्य जो साधक लीला जब कर रहे हैं, हम लोगों को जैसे बद्ध जीव है इसको शिक्षा देने के लिए गुरुवर्ग ऐसा आचरण कर रहे हैं, ये हम लोगों को शिक्षा देने के लिए। तो हमारा ऐसा उस दिन तो दीक्षा नहीं हुआ। फिर बाद में दूसरा दिन दीक्षा हुआ। दीक्षा होने का समय मैं गुरुजी को पूछा था, गुरुजी का मेरा डर भी लगता था, गुरुजी का बहुत डर लगता था। मैं गुरुजी का आँख की तरफ देखता, मैं तो उधर मैं गुरुजी का आँख से आँख मिला नहीं सकता, इतना डर लगता था गुरुजी को। तो फिर भी मैं गुरुजी का पूछा है, गुरुजी मैं अभी क्या करूं? कह रहे तुम सुबह और दोपहर के जो गायत्री है वो आप सुबह कर लेना, और जो संध्या का जो गायत्री है आप संध्या से कर लेना, और हरि गुरु वैष्णव का सेवा करो। यही गुरु जी का आदेश दिया था। फिर और भी एक घटना हुआ, जब
पूज्यपाद चित्त गोसाई महाराज को दीक्षा होने के बाद तो उपनयन संस्था करता था। चित्त महाराज यज्ञ कर रहे, यज्ञ के समय वो तो बहुत कुछ शपथ वाक्य पाठ करना पड़ेगा, तो संसार सब छोड़ देंगे, फिर गुरु जी का सेवा करेंगे, ऐसा बहुत कुछ बोलता था। हमारा चित्त महाराज जी पूछा है जे पिता माता को छोड़ना पड़ेगा। मैं तो चुप हूँ, मैं कुछ नहीं बोल सकता। अभी तो मेरे को दीक्षा का ठीक से पता भी नहीं है। अभी कह रहे संसार छोड़कर मठ में आ जाओ। मेरा मौके में तो बिजली गिर पड़ा, अभी कैसे संभव है? मेरा अभी पढ़ाई चल रहा है, अभी कैसे? आप उसमें कॉलेज में थे? है, उस टाइम मैं कॉलेज में था। कॉलेज में जब वो फर्स्ट ईयर था। अच्छा अच्छा, फर्स्ट ईयर में उस टाइम। और आपके भाई बहन कितने हैं? मेरा भाई कोई नहीं है, बहन 3 है। छोटी बहन है कि बड़ी? मैं सबसे छोटा हूँ, और अच्छा, हमारा जो बहन है वो सब बड़ा है। मैं ही सबसे छोटा हूँ। ओ सबसे छोटा, एक ही बेटा है पूरे घर में? हाँ, पूरा घर में ओ, एक ही बेटा हूँ। वो भी आगे इधर। तो फिर जब तीर्थ महाराज बोला है घर छोड़कर मठ में आना पड़ेगा, मैं तो चुप रहा, मैं कुछ नहीं बोलता था। तीर्थ महाराज बार बार पूछ रहे क्यों घर छोड़कर मठ में आएगा, तो गृहस्थ धर्म छोड़कर ब्रह्मचारी होंगे, तो मैं तो चुप चुप रहा। मैं क्या बोला, मैं कुछ सोच नहीं सकता। इन परिस्थिति में क्या बोलूं? अभी जो माल होता है उसका तो डर तो है, जे झूठा नहीं बोल दूंगा, झूठा बोलने से अपराध हो जाएगा, ये भी एक डर था। फिर भी महाराज जी बार बार पूछ रहे बोलो क्या बोला बोलो। मैं तो चुप रहता। महाराज जब कुछ टाइम मैं चुप रहा था, कुछ नहीं बोला है, तो उस टाइम महाराज जी पूज्यपाद तीर्थ महाराज जी कह रहे हैं जो ठीक है, पहले गृहस्थ बाद में ब्रह्मचारी। जब बोला है, मैं बोला ठीक है महाराज, यही ठीक है। तो ऐसा कर दीक्षा दीक्षा हो गया। फिर बाद में मैं घर चला गया। घर जाने के बाद वो हर टाइम मैक्सिमम टाइम में वो जो प्रभु जी था उसका मंदिर में उधार ही सेवा करता था, और वो प्रभु जी प्यार भी करता था बहुत। हमारा जो पूज्यपाद नंदलाल प्रभु था वो भी प्यार भी करता था बहुत, और उसके साथ ही ज्यादा टाइम रहता 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 हूँ। तो एक दिन जब गुरुजी इधर से कुछ विदेशी लोगों का प्रचार करने के लिए भेजा है उधर, और हमारे पूज्यपाद विष्णु महाराज जो पहले जीवप्रिय प्रभु था विदेशी, और हमारे अभी जो महावीर महाराज जो गोकुल चंद्र प्रभु था, और भी चैतन्य प्रभु, और बहुत सारे वो सब विदेशी भक्त था, और एक हमारा बंगाली था जो शिवानंद प्रभु, वो था। ये सब लोगों ने प्रचार करने के लिए गया था। तो गुरुजी मेरे को बोला था जो सदा सर्वदा हरि गुरु वैष्णव सेवा करना। तो मैं उसी बात के मैं वो गांठ बांध लिया। तो जब वो जो विष्णु महाराज जीवप्रिय प्रभु और सब जो प्रभुरा वो प्रचार में गया था उधर, वो जो विष्णु महाराज तो जीवप्रिय प्रभु था, वो भी मेरे को बहुत प्यार करता था। और महाराज जी अच्छे बांग्ला भी अच्छा कहता था। कह रहे जे प्रभु जी जे तुम हमारे साथ अभी ये 3 महीने प्रचार में रहो। तो मैं बोला ठीक है प्रभु जी, मैं रहूंगा, कोई बात नहीं। तब उधर प्रचार के साथ उधर ही रहता था उसके साथ। वो घर घर जाकर प्रोग्राम करना है, और थोड़ा बीच बीच में थोड़ा वो रसोई सिखा दिया, थोड़ा रसोई भी करता था। और नया नया है, थोड़ा गलती तो हो जाता है, अभी तो नया नया है, तो जो कुछ करना चाहूंगा वही भूल होगा। तो नया आदमी तो ऐसे परेशानी होता है। जैसे हमारा गुरु जी का एक स्मरण आ गया इसमें। गुरुजी जब जब पहले गुरुजी मठ में आया था, त्रिविक्रम महाराज के साथ ज्यादा टाइम रहता था। त्रिविक्रम पूज्यपाद त्रिविक्रम महाराज से सब कुछ सीखा वो कीर्तन और रसोई करना और सब कुछ त्रिविक्रम महाराज जी से सीखा है। एक बार महाराज जी गुरु जी और सब महाराज जी हमारे परम 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 गुरु जी
शिल भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज और हमारे पूज्यपाद त्रिविक्रम महाराज और सब महाराज ब्रह्मचारी सब प्रचार में गया था। और उस समय प्रचार कैसे करता था, वो प्रोजेक्टर है, वो प्रोजेक्टर सब लोगों को दिखाता था। इस बार एक बार प्रोग्राम में गया था और ये गुरुजी का दायित्व था, क्या सामान किधर रख देंगे वो सब इकट्ठा करना, फिर एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, ये गुरुजी का दायित्व था। और गुरुजी एक दिन क्या क्या प्रोजेक्टर भूल गया, प्रोजेक्टर लेने के लिए भूल गया एक दिन गुरुजी। तो देखो मैं पहले बोला था ये सब साधकों के लिए, हम लोगों को शिक्षा देने के लिए ये सब कर रहा है गुरुजी। जब भी गुरुजी नित्य सिद्ध परिकर है, उन लोगों का ऐसा करने का कोई जरूरत नहीं। फिर भी हम लोग हमारा जैसे बौद्ध जीव है, उसका कृपा करने से ही ये सब लीला गुरु वर्ग करता था। गुरु जी भूल गया। फिर याद भी आया जब प्रोग्राम प्राय शुरू हो गया, कीर्तन हो रहा है, उस टाइम याद आया। फिर गुरु जी तो डर गया, क्या करूंगा अभी। फिर गुरु जी क्या किया, वो हमारे पूज्यपाद त्रिविक्रम महाराज जी से साथ पास में गया और त्रिविक्रम महाराज जी से बोला है, जे महाराज जी मैं तो प्रोजेक्टर लेने के लिए भूल गया, अभी क्या होगा। गुरु जी तो अभी तो इस बाद में गुरु जी को प्रोजेक्टर चाहेंगे तो क्या होगा। तब उस समय पूज्यपाद त्रिविक्रम महाराज बोला, तुम चिंता मत करो, हो जाएगा, मैं मैनेज कर लूंगा, तुम चिंता मत करो। जब हरिकथा शुरू करने से पहले हमारे पूज्यपाद त्रिविक्रम महाराज हमारे परम गुरु जी भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी पास में गया था और पूज्यपाद त्रिविक्रम महाराज जी कह रहे, गुरु जी आज वो जो मौसम है ना, ये अच्छा नहीं है। ये मौसम आज अच्छा नहीं है। गुरु जी आप प्रोजेक्टर दिखाएंगे, फिर कीर्तन होगा, फिर हरिकथा होगा, इससे बहुत लेट हो जाएगा, बारिश आने पर भी प्रॉब्लम होगा। तो गुरु जी वो प्रोजेक्टर आज रिजेक्ट कर दो, प्रोजेक्टर दिखाने का जरूरत नहीं है। परम गुरु जी कह रहे ठीक है कोई बात नहीं, आज प्रोजेक्टर नहीं होगा, आज कथा कीर्तन के बाद खत्म कर दूंगा। तो ऐसा मैं जब उधारी था, प्रभु जब नया तो थोड़ा तो गलती हो जाए, लेकिन वो जीव प्रिय बहुत प्यार करता था। तो वो घर घर जाकर ऐसा भिक्षा भी करता था। तो वो जो विदेशी लोग था, विशेषकर चैतन्य प्रभु था, वो घर घर जाकर, लेकिन उसका तो हिंदी तो बांग्ला तो थोड़ा एक दो चार भाषा सीखा है। वो घर घर जाकर कहता, पहले कह देते थे, माता जी हम लोग नवद्वीप से आया परिक्रमा से भिक्षा करने के लिए, 1 केजी चावल दो। कुछ लोग तो विदेशी लोग देखकर तो थोड़ा मोहित हो भी जाता है, तो कह रहा वो नया देख रहा है। और जो वेश भी साधु वेश है, विदेशी लोग वो देखकर, लेकिन ऐसा करता था तो वो कुछ माइंड नहीं करता था। तो ऐसा पहले बছর तो ऐसा ही गया था। शायद दूसरा बছর 2009 होगा। 2009 साल में फिर वो प्रभु जी और सब प्रचार में दोबारा गया था। तो उस बार हमारा सब वो प्रभु चैतन्य प्रभु, शिवानंद प्रभु और जो लोग था, सब वो घर घर जाकर कलेक्शन भी करता था नवद्वीप धाम परिक्रमा के लिए। हम सब लोग नवद्वीप धाम पर आए और महाप्रभु सेवा के लिए कुछ भिक्षा दो, ऐसा कर तो भिक्षा किया। तो और वो हाउस प्रोग्राम होता था बहुत। तो उसमें क्या हो रहा है, तो गांव में तो सब लोग भक्त भी नहीं था, इसलिए क्या था, वो कुछ कृष्णों का विरुद्ध में बात कह देता था, कृष्ण ये किया, कृष्ण वो किया, ऐसा तो कह देता था बहुत कुछ। तो मेरा उसमें गुस्सा भी आता था, लेकिन तत्व सिद्धांत तो ज्यादा पता भी नहीं है, मैं क्या बोलूं, थोड़ा 2-4 कथा कह देता हूँ। तो इसमें गुरुजी का एक बहुत अच्छी याद आया। गुरुजी एक समय क्या हुआ, हमारे गुरुजी एक समय दक्षिण भारत में प्रचार में किया। जब दक्षिण भारत में प्रचार में किया
क्या हुआ, वो एक विद्वान व्यक्ति था। उन्होंने क्या किया, और थोड़ा वो शास्त्र ज्ञान था, थोड़ा पंडित व्यक्ति जैसा होता है, गद्यबेर मतो शास्त्र বই মরে, বাস্তবিকতা शास्त्र अर्थ क्या है, जो ग्रंथ भागवत भगवत भक्त का महत्व ज्यादा है, ये सब उसका पता भी नहीं था। वो दिन रात शास्त्र इसी तरह ऐसा ही लगा रहता है, दिन रात उसी से अंदर है, लेकिन वास्तविक अर्थ तो पता नहीं उसका। तब वो जो आदमी था उसका भी यही हाल था। तब वो क्या किया, जो जीव गोस्वामी पाद है, वो जो जीव गोस्वामी पाद जो शौकियाबाद स्थापन किया है, और जीव गोस्वामी पाद हमारे रूप गोस्वामी पाद का शिष्य था। तो रूप गोस्वामी पाद तो परकीय रास स्थापन किया, और जीव गोस्वामी पाद शौकिया रास स्थापन किया। फिर रूप गोस्वामी पाद का शिष्य जीव गोस्वामी पाद जब वो शौकियाबाद स्थापन कर, इसमें थोड़ा उन लोगों का मतभेद हो गया। ऐसा कुछ उल्टा सीधा कह दिया। ये बात प्रभु जी आपको भी याद है, ये संजय को कुछ दिन पहले ये बात किया था। जब ऐसा जीव गोस्वामी पाद के बारे में कुछ उल्टा सीधा कह दिया, तब गुरुजी कह रहे मेरा तन बदन में आग लग गया। और गुरुजी उसका इतना बोला है, जो शास्त्र युक्ति देकर क्या किया, उसका मुख बंद कर दिया, वो दोबारा कुछ नहीं कह पाया। तो हमारे पूज्यपाद चलो भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज कहते था, जब भी गुरु वैष्णव का निंदा आता है तो उसका खंडन करना चाहिए, जैसे जिसका अधिकार है ऐसे उसका खंडन करना चाहिए। तो ऐसा ही क्या होगा, तो थोड़ा वो बंगाल में प्रचार ऐसा ही चलता था। तो वो पहले वर्ष जितना कलेक्शन भी हो तो उससे ज्यादा, दूसरा वर्ष उससे ज्यादा कलेक्शन हुआ। फिर क्या क्या 3 महीने उधर, 3 महीने प्रभु जी लोग जो जाता है 3 महीने उधर रहता था, कार्तिक की परिक्रमा के बाद ही सब चला जाता है उधर। तो 3 महीने था, 2 महीने हम लोगों क्या किया, 2 महीने जो नवद्वीप धाम इसलिए प्रोग्राम किया, कलेक्शन सब कुछ किया। और उसी साल वो 2009 साल गुरुजी हमारा वो बनगांव में प्रोग्राम करने 3 दिन का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा था 2009 में। उस प्रोग्राम में फिर बाद में क्या किया, नवद्वीप धाम को जो कलेक्शन है वो बंद कर दिया। फिर वो जो गुरुजी का उत्सव आया, इसके लिए थोड़ा थोड़ा हम लोग, गुरुजी आ रहा है इसलिए थोड़ा थोड़ा कलेक्शन है। लेकिन गुरुजी जैसे जाता है तो उधर तो पता ही आपका, नवद्वीप में उस टाइम कोई नहीं था, लेकिन जब गुरुजी आएगा तब पता नहीं कैसे कैसे सब भक्त लोग किधर से आएगा, और मठ एकेबारे फुल फिल हो जाएगा। गुरुजी जिधर जाता था ऐसा ही होता था, यही गुरुजी का विशेष वैशिष्ट्य था, जिधर जाएंगे गुरुजी उधर। तो उधर बांग्ला में ऐसा ही हुआ, इसलिए तो थोड़ा इंतजाम भी करना पड़ेगा। तो थोड़ा कलेक्शन भी किया, और गुरुजी गया, वो 2 दिन 3 दिन प्रोग्राम रखा है उधर। तब मैं गुरुजी के पास ही खड़ा हूँ। आज इधर जब नवद्वीप में तब तो बहुत काम चल रहा है, परिक्रमा के तैयारी चल रहा है। फिर उसी साल में वो 2009 की 10 ही होगा शायद, उसी साल इधर जो विग्रह था ठाकुर जी राधा विनोद बिहारी, वो विनोद बिहारी वो मंदिर में वो उत्साह उठाया मंदिर में। तब तो ठाकुर जी हमारा इधर इधर रहता था नीचे में। तब जब हमारे उस समय पूज्यपाद भक्तिवेदांत हरिजन महाराज इंचार्ज था, तब मैं गुरुजी के पास ही खड़ा हूँ, और पूज्यपाद हरिजन महाराज गया, गुरुजी बनगा जो प्रोग्राम हो रहा है उधर गया था, और प्रोग्राम गुरुजी का प्रणाम किया। तब गुरुजी कह रहे, अरे तुम नवद्वीप छोड़कर इधर आ गया। महाराज जी को कह रहे, मैं पास में खड़ा हूँ गुरुजी का, तुम कैसे आ गया उधर, इतना सेवा है, इतना दायित्व है, आप कैसे आ गया उधर से इधर। अभी सरकार, अभी परिक्रमा होगा, अभी इतना बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है, सब कुछ काम चल रहा है। तब महाराज पूज्यपाद महाराज कहे, गुरु जी आपका दर्शन करने आया, दर्शन कर मैं चला जाऊंगा अभी। तब मैं उस समय गुरु जी का लक्ष्य किया था, जे
गुरुजी का वो जो बात सुनकर मेरा यही स्मरण, यही एक याद आया, जो गुरुजी का जो मिशन था, गुरुजी का कितना प्यार हमारे प्रिय था वो जो मिशन। और परिक्रमा परिक्रमा तो परिक्रमा भी उतना ही गुरुजी का बहुत प्रिय था। प्रभु जी परिक्रमा आप से हाँ बोलिए। आप ये बताइए कि आप जब महाराज जी आए, विष्णु महाराज, 3 महीने के लिए आप उनके साथ गए प्रचार करने, आप कॉलेज में हाँ थे, फिर मठ में कैसे हाँ आए? आप तो सबसे छोटे थे, घर वाले ने आने दिया अब आपको? वो सब बात आएगा, मैं बोलूंगा, अभी बोल दूंगा ना, बाद में थोड़ा परिक्रमा के अभी कुछ तो बात 2009 पे बोलूंगा। आ गए, अभी तो 6 का बात बोला नहीं आपने। ठीक है, बोलिए। हाँ आपने 2009 का बात बता ना दिया ना, ना, तो सुनो 2006। बाबा जी, छाई के बाद मैं तो घर में ही था, 3 साल तो उधर ही है। अच्छा, 9 में आए आप फिर मठ बाद में? में अभी, हाँ बाद में मठ में आया। अच्छा, फिर ठीक मैं ठीक। तो दीक्षा लेकर पहले वो तो घर में ही था, अच्छा फिर अच्छा, बाद में ठीक है। मठ में आया। इसके तो बाद में मठ में आऊंगा, वो बोलूंगा वो सब। ठीक है, तो दीक्षा लेके 3 साल आप घर पे रहे, वहीं से आपने भजन हाँ किया? 3 4 साल में घर घर पर ही था। ठीक है, ठीक। तो उधर जब मैं वो देखकर मेरा यही अनुभव हुआ था, जे वो जो परिक्रमा परिक्रमा था, गुरुजी का कितना प्यार प्यार था। तो इस समय गुरुजी मेरा वो जब नवोदय मठ में आया, गुरुजी वो परिक्रमा के समय ये बात भी बहुत बार सुना था गुरुजी मुख से। देखो गुरुजी नित्य परिकर हवे कितना दिनों तक देखा रहे सब लोगों को, क्या जरूरत था ये चावल भिक्षा, ये मिशन करने का, ये सब गुरुजी का जरूरत है नहीं। फिर भी गुरुजी किया, हमारा जैसे बौद्ध जीव को कृपा करने, उद्धार करने के लिए ये सब किया था। प्रभुपाद भी ऐसा ही किया था। क्या गुरुजी जब परिक्रमा टाइम, उस समय परिक्रमा होता था, नवोदय धाम परिक्रमा, बहुत सब भक्त आता था। वो परिक्रमा के जब परिक्रमा हो जाता पहला वो 2 4 दिन बाद में गुरुजी हाथ जोड़कर सबको यही कहता था, जे तुम मैं तुम्हारा व्यवस्था ठीक से कर नहीं पाया, कारण बहुत आदमी आता है परिक्रमा समय, थोड़ा तो प्रॉब्लम भी होता ही रहता है। तो कह रहे गुरुजी हाथ जोड़कर कहता था, जे तुम्हारा 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 जो मैं ठीक से व्यवस्था इंतजाम कर नहीं पाया था, मैं इसलिए क्षमा प्रार्थना कर रहा हूँ। फिर भी मैं एक बात कह देता हूँ, तुम सब घर जाकर सब लोगों को यही बोलेंगे, पता है वो हिंदी में क्या कहता है। ऐसा कहेंगे, यही बोलेंगे। फिर में हाँ यही बोलेंगे, ये सब वो बढ़िया बीच था, में वहाँ जो खो बहुत जाता अच्छा था। है पहुंचे। नहीं, आपकी हेल्प कर दूंगा, चिंता ना करें। तो गुरु जी कह रहे हैं, जे तुम घर जाकर सब लोगों को यही बोलेंगे, जे जे जो आप सब लोग इधर आया बहुत आनंद में था, और सब व्यवस्था भी बहुत अच्छा कर किया था, ये सब बोला। गुरु जी बार बार प्रार्थना कर यही कहता था। पर इसमें गुरु जी भी एक विशेष बात था, जो गुरु जी तो कहता था ये तो ठीक ही है, लेकिन क्या गुरु जी, चलो हमारा जो ये रहने का और भी खाने का, ये तो हर टाइम हर जोनी में सब जाएगा में ये तो रहता है, जिधर जाएंगे ये भोग सुख सब जाएगा में रहेगा। फिर भी गुरु जी का एक विशेष बात किया इधर, जो जो गुरु जी कहते थे, मैं ठीक से व्यवस्था कर नहीं पाया ये तो ठीक है, लेकिन तुम लोगों को मैं उत्तम साधु संग प्रदान किया, उत्तम साधु संग तुम लोगों को प्रदान किया है। इसलिए सब जाकर घर जाकर बोलना, जे परिक्रमा बहुत अच्छा हुआ, बहुत आनंद हुआ, और एक एक आदमी 10 आदमी का लेकर आना। गुरु जी ऐसा बोलता था, एक एक आदमी 10 आदमी को लेकर आना। तो ऐसा और भी परिक्रमा के टाइम गुरु जी बोलता था। आप तब तो बारे में ज्यादा नहीं जाऊंगा। तो इसके बाद मैं जब उधर गुरुजी का प्रोग्राम हुआ था, उसके बाद मैं क्या किया, वो जो परिक्रमा का चावल होता है वो तो एक ट्रक लेकर, वो ट्रक में सब लेकर चलाता था। तो उस साल में मैं वो संसार छोड़कर मैं मठ में चला आया, कैसे आ गए आप? 2010 में। कैसे, किसने बोला आपको? 2010 में कैसे आए? जी। कैसे आए, क्या भावना हुई आपकी, कैसे उत्साह मिला आने का? किसने आपको बोला? गुरु जी का इसके पहले ये एक बात गुरुजी से हुआ था।
जो कार्तिक के बाद जो गुरुजी नवद्वीप में आता था, जो जिस टाइम गुरुजी आता था मैं उधर से वो सब कुछ छोड़कर इधर ही आता था गुरुजी के पास। और हमारे पूज्य पास डीजे प्रभु भी था, लेकिन गुरुजी के तो बहुत डर भी लगता था और मन में सेवा करने का बहुत इच्छा था, लेकिन पढ़ू क्या। तो वो डीजे प्रभु के पास गया था। और डीजे प्रभु का ये एक विशेष गुण था, वो क्या करता, जब भी नया नया भक्तों को देखेंगे, विशेषकर ब्रह्मचारी है व ऐसा व्यक्ति है, वो क्या करता, पकड़ता हुआ कुछ गुरुजी का सेवा में उसको लगा देता था। तो ऐसा ही डीजे प्रभु ऐसा ही किया था। तो वो गुरुजी जब वो 5-7 दिन इधर रहता था, तब मैं वो सब छोड़कर इधर चला आता था। फिर तो और वो डीजे प्रभु क्या करता, वो गुरुजी का थोड़ा सेवा में लगा देता था। ऐसा कर पता नहीं मेरा मन में क्या हो गया, मैं तो डिसीजन ले लिया जब मैं संसार में और नहीं रहूंगा, मैं उधर से छोड़कर मठ में ही रहूंगा और मठ में ही भजन करूंगा। तो वो कुछ भक्त था, वो कहता था देखो अभी मठ में मत जाओ, उम्र भी ज्यादा नहीं है, मेरा उम्र तक तो 25 होगा। मैं हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज बंद हो गई आपकी। एक मिनट, अनम्यूट करें। जो उदाहरण है। हाँ प्रभु जी, हाँ, आवाज बंद हो गया था थोड़ी देर के लिए, अब ठीक है, अभी सही हो गया, अब ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, अनम्यूट कर रखा है आपने, आपका ये सिग्नल कम आ रहा है। थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है मैं जी सोच रहा हूँ। हाँ, नेटवर्क का प्रॉब्लम आपका। अभी ठीक है? हाँ, अभी आवाज आ रहा है, ठीक है, अभी आप बोल सकते हैं। अच्छा ठीक है। तो बहुत समझ रहे, भक्ति में ठाकुर कह रहा है जो गृहस्थ कली युग में गृहस्थ होना पड़ेगा, गृहस्थ आश्रम में श्रेष्ठ है। फिर भी मेरा मन नहीं लगता, उसका भी बहुत विचार था, मैं उस विषय में नहीं जाऊंगा, उसमें बहुत विचार था, फिर भी मेरे को मन नहीं लगता था। मेरा मन पता नहीं गुरु जी का दर्शन में क्या होगा, पता नहीं, मेरा मन शुद्ध इधर खींच रहा है। तो वो जो कार्तिक महीने के बाद गुरु जी इधर आता था, तब फिर गुरु जी के पास में जाने का साहस भी ज्यादा नहीं था। फिर भी वो जो शिवानंद प्रभु था, उस प्रभु को बोला था, जब प्रभु जी मैं उधर छोड़कर मैं मठ में आना चाहता हूँ। तो आप प्रभु जी गुरु जी के एक बार पूछ कर देखो। मेरा तो साहस ही नहीं है गुरु जी के पास जाकर पूछूंगा कि गुरु जी मैं मठ में आना चाहता हूँ, ये साहस नहीं है। तो क्या हुआ, फिर वो प्रभु जी गया, मैं भी गया, मैं तो प्रभु जी के पीछे हूँ, गुरु जी के सामने जाने से भी डर लगता था। तो कह रहे प्रभु जी, गुरु जी ये मठ में आना चाहता है। तो गुरु जी पूछा अभी तुम क्या कर रहा हो। तो मैं बोला गुरु जी अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई कह रहे हैं, पढ़ाई करने के बाद आओ। तो मैं उस समय ये मैं पढ़ता हूँ शायद होगा। कह रहे पढ़ाई करने के बाद आओ, लेकिन मेरा मन नहीं मानता। गुरुजी कह रहे यद्यपि देखो गुरुजी का ये मैंने साधकों के लिए कितना कितना शिक्षा देता है, गुरुजी किधर किधर से परीक्षा करता था। एक समय हमारा प्रभुपाद का एक शिष्य था, कृष्ण के साथ ब्रह्मचारी, पता नहीं वो वैष्णव लोगों के मुख से मैं सुना था, क्या नाम बाद में क्या नाम हो वो मेरे को पता नहीं है। तो कृष्ण के साथ ब्रह्मचारी का वो जब मठ में चला आया, तो कुछ दिन बाद में उसका पिताजी प्रभु जी का पिताजी मठ में आया। मठ में आया था, कुछ दिन प्रभुपाद से हरिकथा श्रवण किया। तो हरिकथा श्रवण करने के बाद कह रहे मैं दीक्षा लूंगा। कृष्ण के साथ ब्रह्मचारी को बोला जब मैं दीक्षा लूंगा। प्रभु जी कुछ आगे तो पहले से दीक्षा लेने से नाम लिखाना पड़ेगा। तो प्रभु जी कोई नाम टाम कुछ नहीं लिखाया। तो कह रहे जब दीक्षा के टाइम हो गया,
तो एक एक नाम नाम लेकर पुकारा है, बोला है। वो जब कृष्ण केशव ब्रह्मचारी को पिताजी था, उसका नाम नहीं बुलाया। এখন वो तो अंदर में चला गया जिधर नाम एंट्री कर रहा था। तो कह रहे, अरे मैं तो दीक्षा लूंगा, काल में ही बोल दिया दीक्षा लूंगा, लेकिन अभी मेरा नाम नहीं एंट्री किया। तो वो जो प्रभु जी नाम एंट्री करता था, तो कह रहे देखो दीक्षा लेने के लिए पहले तुम्हारा तो आचार शुद्ध होना चाहिए। और उस टाइम तो बहुत और भी ज्यादा कठोर नियम था, तो तुम्हारा आचार भी तो शुद्ध होना चाहिए। और तुम स्मोकिंग कर रहे हो, और भी आमिष तो सब कुछ आप खाते हो, तो कैसे होगा ऐसा। प्रभुपाद अंदर में है, चलो जगतगुरु भक्ति सिंधु सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का अंदर में है, और बाहर में ये सब बात हो रहा है। तो ठीक है, जब दीक्षा लेने के लिए ये करना जरूरत है, मैं ये कर लूंगा, तो इसको क्या परेशानी है, मैं छोड़ दूंगा सब। तो बोले ऐसा कहने से तो नहीं होगा, सब तो पहले छोड़ना पड़ेगा। तो मेरा बात के ऊपर कोई विश्वास नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ मैं आज ही छोड़ दूंगा सब। मैं आज ही छोड़ दूंगा सब। तो कहने ऐसा नहीं होगा। सिर्फ भक्ति सिंधु सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद अंदर से ऐसा सुन रहा था। वो क्या किया, वो बुलाया प्रभुपाद, किसी से बुलाया उसका अंदर आने दो। और प्रभुपाद क्या है, वो कृष्ण के साथ ब्रह्मचारी के पिताजी को दीक्षा दे दिया। तो गुरु जी ऐसा बहुत कुछ परीक्षा करते, लेकिन हमारा तो अधिकार उस टाइम बहुत निम्न था। अभी मैं कहने से तो मेरा अधिकार बहुत उच्च हो गया। तो उस टाइम मेरा अधिकार तो निम्न था, इस टाइम तो डिसीजन लेने पर भी जो गुरुजी का अंदर क्या है, गुरुजी क्या करना चाहता है, गुरुजी क्या हमारे लिए क्या सेवा कर लेंगे, तब ये हमारा उस टाइम दिमाग में तो संभव ही नहीं है। ये सब दिमाग गुरुजी का अंदर का क्या भाव है, गुरुजी का अंदर का क्या भाव है, ये समझना तो इतना मालूम नहीं है, इतना सहज नहीं है। जो गुरु जी का अंदर हृदय जो अंदर जो भाव है, वो बाहर में क्या क्या कह रहा है, वो बाहर को जो चीज है वो भी हमारा ठीक से पता नहीं चलेगा। तो मेरा मन बहुत दुखी हो गया जब गुरु जी का ऐसा कह दिया, जो नहीं अभी आने का जरूरत नहीं है, आप घर में रहो। तो फिर 2-4 दिन बाद मेरा मन बहुत दुखी है, मैं मठ में आना चाहता हूँ, फिर भी गुरु जी कह रहे हैं नहीं मठ में आने का जरूरत नहीं। तो मैं और वो प्रभु जी तब क्या किया, हमारे पूज्यपाद श्री माधव गोस्वामी महाराज जी को बोला था, जे महाराज जी मैं मठ में चला आना चाहता हूँ, क्या होगा। वो गुरु जी से पूछा था, गुरु जी तो मना कर दिया। कह रहे ठीक है मैं गुरु जी का पूछ लूंगा, तुम चिंता मत करो। देखो प्रभु जी एक विशेष बात है इधर, जो गुरु जी का पास में जाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, वैष्णव लोगों का चरण में आश्रय करना पड़ेगा। जब तक वैष्णव चरण में आश्रय नहीं होगा तब तक गुरु जी का कृपा नहीं करेगा। और गुरु जी क्या कह रहे हैं समझने के लिए कम से कम एक मध्यम अधिकारी वैष्णव तो चाहिए। जे गुरु जी यही कह रहा है, इसके क्या गुरु अर्थ था क्या ना था, हम लोगों को जो मोटी बुद्धि है इसमें समझने का तो संभव ही नहीं है। तब फिर महाराज जी तो पूज्यपाद माधव महाराज से कह दिया ठीक है मैं पूछ कर देखूंगा। क्या हुआ, महाराज जी गुरु जी से पूछा था, बाद में गुरु जी क्या किया परमिशन दे दी, ये ठीक है। और एक बात बोला है, अभी ठीक है अभी आप जाओ, आप उधर जाकर वो जो प्रचार में जाएंगे सब उन लोगों के साथ रहो, प्रचार करो, बाद में जब परिक्रमा समय आएगा तब उधर से चला जाएगा। और वो कलेक्शन का प्रोग्राम भी हो गया गुरु जी का, वो 2009 में उधर प्रोग्राम हुआ कि 10 में शायद 2009 का शेष बार 10 होगा ऐसा ही। उस बाद में क्या होगा, मैं उस साल में सब छोड़कर मैं मठ में आ गया। बाद में मैं मठ में आ गया। मठ आने के बाद आपको पिताजी ने कुछ बोला नहीं, आप तो सबसे छोटे एक ही बेटे थे। मेरा प्रभु जी मेरा माता जी उसमें तबीयत भी ठीक नहीं है, बहुत अच्छा नहीं था।
और तो वो माता जी को हार्ट का प्रॉब्लम था। फिर भी पता नहीं गुरु जी का क्या हो, माने गुरु जी कैसे ये मेरा मन के ऐसा कर दिया पता नहीं। जे एक बार इसी बार एक बात याद आया। वो बीच बीच में जब मठ में आता था, तो एक बार क्या हुआ, वो जो जब प्रोग्राम होता था बीच में, इधर जब प्रोग्राम होता था मैं उधर से आता था। तो मेरा मन लगा जो मैं इधर आऊंगा, थोड़ा प्रोग्राम है ये प्रोग्राम करने के लिए। तो उसे मेरे माता जी का तबीयत भी ठीक नहीं था, फिर भी मैं पीछे नहीं ताकाया। फिर भी वो जब मैं ट्रेन में आ रहा हूँ, फिर भी मेरे को एक फोन आया, जे आप अभी घर आ जाओ, तुम्हारा माता जी का तबीयत अच्छा नहीं है। मेरा प्रभु जी क्या बोले, इतना गुस्सा आ गया जब मैं जा रहा हूँ मठ में, थोड़ा उधर उधर भजन करने के लिए, मैं थोड़ा जो 2 5 दिन 7 दिन है थोड़ा जाऊंगा घूमने के लिए, और अभी छोड़ी खराब हो गया, फिर हमारा वापस जाना पड़ेगा। मेरा मन बहुत दुखी हो गया। देखो, इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं ना, शिल भक्ति सिद्ध में सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद कह रहे हैं जे ये हमारा जो आत्मीय स्वजन है, ये सब स्वजनाक्ष दोष, ये लोग ना भजन करने नहीं देंगे। ये हर टाइम क्या करेगा, वो उसमें सेवा में लग जाओ, वो संसार का काम करो, ये करो ता करो। और क्या होगा, जब जब दिखाई देंगे जो ना वो बच्चा लोगों को मठ में चला आएगा, तो उसका उसका ऐसा ही समझा, अच्छा ठीक है, आप मठ में जाने का जरूरत नहीं है, आप इधर ही मैं मंदिर कर देता हूँ, इधर ही रह जाओ, इधर ही भजन करो, शादी करने का जरूरत नहीं है, आप इधर ही रहकर भजन करो घर में, फिर भी मठ में मत जाओ। तो ये पहुपात कह रहा है ये सब सजनक को दोष होता है, इसलिए वे भजन करना नहीं देता है। फिर भी मैं सुना था, कुछ दिन बाद में मैं फिर दोबारा मठ में घूमने के लिए आया। तो उसी साल उसके बाद ही हमारा वो मठ में 2010 में मैं मठ में चला आया। तो जी बोलिए, और कुछ पूछना है? हाँ प्रभु जी, पूछना। और आप ये बताइए कि आपको ये ठाकुर जी की सेवा कब मिली, पुजारी सेवा, और इसके अंदर आपको क्या अनुभूति हुई? आप तो ठाकुर जी के एकदम निकट में रहते हैं, राधा रानी के चरणों में रोज पुष्प देखो अर्पित करते हैं, हैं? प्रश्न आप इतना बड़ा प्रश्न किया ना, वास्तविक के हम लोग जैसे साधक के लिए कुछ अनुभव नहीं होगा। फिर आप भी इतना। आप पूछने का एक दो बात मैं हाँ कहने का प्रयास कर रहा हूँ। जी हाँ। मैं जब 2010 में मठ में आया, तो हमारे वो जो भक्ति वेदांत हरिजन महाराज मठ इंचार्ज था, जी हाँ। मेरे को बहुत प्यार करता था। हम्म। और मेरा एक बात भी और बहुत बढ़िया बात अनुभव हुआ, जो उस टाइम महाराज जी तो मठ में था, और महाराज जी जो जो सेवा कहते थे मैं उसी को वही कर देता हूँ। महाराज जी जो बोलेंगे मैं वही करूंगा, और दूसरा कुछ नहीं। और पता है, नया नया जब मठ में आता था, वो बहुत सारी प्रॉब्लम भी होता है। ये एक इधर जाऊंगा तो वो दूसरा व्यक्ति गुस्सा हो जाएगा, ये इधर जाऊंगा तो तीसरा व्यक्ति गुस्सा हो जाएगा। लेकिन मैं क्या, मैं तो महाराज जी का चरण पकड़ कर मैं उधर ही रहता था साथ टाइम, महाराज जी जो बोलेगा मैं वही कर दूंगा। फिर भी और जो वैष्णव लोग थे, जो जो सेवा कहता था मैं वो भी कर देता था। किसी को दुख देने का कोशिश नहीं करता था। तो 2010 में जब आया, वो कुछ दिन मैं सोचता, वो 2 3 महीने के बाद ही महाराज जी, पूज्यपाद हरिजन महाराज बोला है ठीक है, मठ में गुरु जी चलो, महाराज जी हर टाइम यही बात कहता था, देखो मठ में रहने के लिए हर सेवा सीखना पड़ेगा, हर सेवा, हर प्रत्येक सेवा, हर सेवा सीखना पड़ेगा। पता नहीं भगवान गुरु जी किधर से किस टाइम तुम्हारा कौन सी सेवा गुरु जी ठाकुर जी ग्रहण करेंगे, इसलिए तुम सब सेवा सीख लेना। तो मैं उस टाइम क्या करता था, वो महाराज जी बोल दिया जे तुम एक काम करो, अभी जो वो दूसरा दूसरा पुजारी भी था मठ में, तो तुम ये काज करो, प्रभु जी के साथ में रहो और इसके पूजा सीखो, और एक टाइम रोशी करो। मैं उसी टाइम एक टाइम रोशी करता था, और वो ठाकुर जी का सेवा सीखता था। वो जो पुरातन जो पुजारी था उसके साथ रहने से मैं वही वही ट्रेनिंग चल रहा था। ऐसा कर फिर बाद में कुछ दिन बाद में क्या होगा, वो पुजारी पुजारी वो
सेवा छोड़ दिया, फिर बाद में क्या होगा, हमारा ऊपर जिम्मेदारी आ गई, मैं अभी क्या करूँ, महाराज जी कह रहे। और उस टाइम में और एक भी विशेष बात था, उस टाइम ज्यादा ब्रह्मचारी भी मठ में नया नया मठ हुआ, और गुरु जी तो ज्यादा टाइम मथुरा वृंदावन में रहता था। इधर वो एक गुरु जी एक बार ही, वो कार्तिक महीने के बाद एक बार ही आता था परिक्रमा, और परिक्रमा में इतना भक्त आता था, गुरु जी के साथ बात भी नहीं होता था। एक बात भी कहने का अवसर भी नहीं है गुरु जी के पास जाने का, इतना भीड़ था हर टाइम। और माधव महाराज जी वो गुरु जी का बहुत सिस्टम में रखता था, ज्यादा कथा बोलेंगे तो गुरु जी का प्रॉब्लम होगा, वो जो माधव महाराज बहुत गार्ड करके रखता है, इसलिए हर टाइम मिलते भी नहीं रहता हर लोगों को। तो प्रभु जी क्या 2010 होगा, से ही आप सेवा कर रहे हैं ठाकुर जी की? 2010 से 2010 से सेवा कर रहा हूँ। पुजारी सेवा कर रहे हैं? हाँ, उधर पुजारी और भी मठ में जो जो सेवा गुरु जी के पास है जो मिलता रसोई? था मैं वही करता था। अच्छा। हाँ। और रसोई फिर मार्केट सब कुछ कुछ ठीक नहीं, हमारा सेवा कुछ ठीक ठिकाना नहीं है। वो एक टाइम जब एक टाइम बीच बीच में क्या हुआ, कोई पूजा नहीं था, फिर भी 2 टाइम भी पूजा करना पड़ेगा, फिर मार्केट करना पड़ेगा। वो दोपहर में जब वो 2 घंटा समय था, उसी टाइम में मार्केट में चला जाता था, फिर मार्केट कर उस टाइम के अंदर आना पड़ेगा, फिर आবার स्नान कर नहाने के बाद फिर तिलक कर फिर मंदिर में जाना पड़ेगा। ऐसा ऐसा बहुत बार हुआ था ऐसे। फिर बीच में क्या होता, रोशी रोशी करने वाला भी नहीं रहता था, वो 2-3 घंटा उसमें जो समय रहता था उसमें रोशी में लग जाता था। ऐसा बहुत किया हमारे जीवन में, ऐसा करते करते अभी भी ऐसा ही चल रहा है बहुत। बहुत सुंदर प्रभु जी। हमारे मधुसूदन प्रभु भी जुड़े हुए हैं यहाँ पे, अभी उनके धर्मवान था, और वो वहाँ के इंचार्ज, आपके मठ के इंचार्ज हैं। तो हम चाहेंगे कि मधुसूदन प्रभु भी कुछ अपनी बातें बोले आपके बारे में, कैसे आप सेवा करते हैं। कहाँ है मधुसूदन है, प्रभु? वो बहुत कुछ बोला है उसमें, वो जब जूम में कथा किया था उसमें। हाँ। तो महाराज जी जब एक बार क्या, गुरु जी का मधुसूदन प्रभु जी, अवसर हरे होने के कृष्णा। बाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आपका बच्चा बोल रहा है, दंडवत इनके बारे में कुछ बताएं आप हमें, कैसे दयानिधि प्रभु सेवा करते हैं, क्या करते हैं? आप तो बॉस हैं वहाँ के। ओहो, मैं तो अब प्रभु जी रशिया में हूँ एक्चुअली, अच्छा, आप रशिया में हैं? मैं नहीं हूँ ना। कोई बात नहीं, तो आपके ये तो आपके साथ ही काम करते हैं दयानिधि प्रभु, तो आपके टीम में है ना, आपके मठ में, नवदीप धाम में। आप चाहें तो इनके बारे में कुछ बता सकते हैं हमें कि कैसे मठ में आप मतलब आपके नीचे काम करते हैं ना? वो जो है दयानिधि प्रभु जी को तो क्या कहते हैं, याद नहीं है कि 2010 में, ये 2008 में ही जो है, मुझे लगता है कि 2008 में, मुझे जहां तक याद है। अच्छा अच्छा। ये 2010 में तो गुरुदेव जो है वो गए थे, अपनी लीला की, प्रकट गए थे। हाँ। ठीक है ना। तो 2011 में मेरी नियुक्ति हुई है वहां पे। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। तो वो तो जहाँ तक सेवा का सवाल है, आपने तो पूजा का ही जिक्र किया। हाँ ठीक है ना, पूजा वूजा वाली कोई बात नहीं है। मेरे को तो वैसे ही जाकर के जो है इन लोगों ने क्या कहते हैं चेयर पे बिठा दिया। ठीक है ना, तो करता धरता तो सब जो है वो दयानिधि प्रभु ने ही किया हुआ है जो है वो। ठीक है ना, सेवा में ए से लेकर के जेड तक कोई ऐसी सेवा नहीं है जो दयानिधि प्रभु ने न की हो। जय हो। और एकदम निष्कपट, क्योंकि घर में जो नाम था वो भोला नाम था। हाँ अच्छा। तो भोला मतलब जो है वो गुरुदेव का नाम भी कहते हैं, जी उनका हाँ, नाम जो है गुरुदेव का नाम भी भोला ही था, सही कह रहे रखा हुआ था, है हैं। ना, यदि मुझे ठीक से याद हो हाँ तो। सही कह रहे हैं, भोला ही था उनका नाम। तो भोला अब नाम कहने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब बिल्कुल एकदम निष्कपट और किसी तरह का जो है वो। ठीक है ना, और सेवा में तो वो सेवा मूर्ति जो है वो अब आगे आगे तो वो दिया करते थे ना, किसी को सेवा मूर्ति, सेवा विग्रह। तो उनमें से कोई भी नाम यदि आप दयानिधि प्रभु को दे दें तो मुझे लगता है वो सब नाम इनको सिवटी करेंगे जो है वो। ठीक है ना, और एकदम किसी तरह का भी जो है ना कोई जो है वो, क्योंकि ये जहां तक भगवत गीता में कहा हुआ है, भवनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान मम प्रपद्यते। ठीक है ना, तो ये बहुत जन्मों का कहीं सुकृति होती है, नहीं तो जो है वो मठ मंदिरों में भी आकर के हमारी इंटरेस्ट जो है ना कुछ और ही रहते हैं।
क्योंकि मठ में तो कोई भजन करने के लिए सभी लोग आते हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं, ठीक है ना। कोई दुखी होकर के आता है, किसी का बिजनेस नहीं चल रहा, किसी की नौकरी चली गई, ठीक है ना कोई बहाने होते हैं तो मजबूरी में आते हैं भजन करने। तो कोई अब माँ घर पे है, माता जी घर पे, ना कोई भाई है ना कोई बहन की तो शादी हो तो कि नहीं मेरे को मठ में जाना है, ठीक है ना। तो फिर गुरुदेव ने भी कृपा करी और मठ में आने के बाद जहां तक मेरा प्रश्न है तो मैं तो नाम से ही जो है वो मठ का मेरे को वो बना दिया गया। जहां तक काम धंधा और सेवा का सवाल है वो दंदी पर मुझे संभाली हुई है। अभी मैं रशिया आया हूँ, अब दूसरा टूर है मेरा, तो यदि वो नहीं वहां पे हूँ मैं है तो मेरे लिए जो इधर ये गुरु सेवा में आना, प्रीचिंग में आना बड़ा मुश्किल जो है वो। और यहाँ पे आने के बाद जो है मेरे को क्या कहते हैं, बिल्कुल एकदम पीछे का फिक्र नहीं है। मेरे को मालूम है दयानिधि प्रभु है वहाँ पे, तो मेरे को करने वाली कोई बात नहीं जो है वो। आपका प्रचार कैसे चल रहा है प्रभु जी वहाँ पे रशिया में? प्रचार ठीक चल रहा है? मैं कहूँगा जो है कि मैंने आपको पहले भी कहा था जब मैं आया हुआ था रशिया कि मैंने गुरुदेव के चरणों में दंडवत करके, और मैं गुरुदेव मैं तो केवल आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जो कुछ भी करना है आपको ही करना है। इस बार मैं मना कर रहा था कि कोई भी जा नहीं रहा, कोविड-19 है तो नहीं, तो लोगों ने इतना जोर किया कि नहीं जरूरत है आने की, लोग चाह रहे हैं तो यदि आओगे तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं है जो है वो, ठीक है। तो मैं आया। मैं प्रभु जी आपको कहूंगा कि लोग जो है वो क्या कहते हैं, वो खुद तो जो है वो रोते हैं, मेरे को भी रुला देते हैं कभी कभी, इस तरह की हालत है, जबकि मैं कुछ भी नहीं जानता। आप तो जानते हैं ना, मेरे को कोई शास्त्र ज्ञान है, और सेवावृत्ति का तो छोड़ ही दीजिए जो है वो, ठीक है ना, वो तो कुछ है भी नहीं। लेकिन लोगों का भाव देख करके मैं गदगद हो जाता हूँ। आज तक जितने भी प्रोग्राम हुए इतने सक्सेसफुल तरीके से, तो ये तो सब जो गुरुदेव का, क्योंकि गुरुदेव की कृपा के बिना, कहते हैं ना मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयति गिरिम, ठीक है। तो क्या कहते हैं, गुरुदेव की यदि कृपा हो तो ना कुछ होने से भी यदि वो चाहे तो कर्तुम अकर्तुम न था कर्तुम जो है वो जो भगवान में है वो गुरुदेव में भी है। क्योंकि हमारा तो भगवान से कोई रिश्ता है नहीं, वैसे भी हमको तो अभी तक कुछ भी मालूम नहीं, बस गुरुदेव का ही जो उनकी कृपा और उनका थोड़ा सा संग मिला हुआ है। तो मैं तो कुछ नहीं जो है, मैं जो कुछ भी होता है अच्छा जो दिखता है मेरे को, तो वो मैं सीधा गुरुदेव को ट्रांसफर कर देता हूँ। गुरुदेव ये सब आपकी वजह से ही है, ठीक है। सही प्रभु जी, बहुत अपने को कुछ गलती कुछ अच्छा होता है तो मैं सब उनको ट्रांसफर कर देता हूँ जो है, ठीक है ना। ठीक है प्रभु। तो जहाँ तक चलो अभी जो है वो दयानिधि प्रभु को वो बड़े अच्छे वक्ता भी हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि उनकी अभी हिंदी थोड़ी सी जो है बोलना में दिक्कत आती है। फिर पहली बार जो थोड़ा सा जूम पे बोलने का वो हुआ है तो थोड़ा उसमें तो थोड़ा हिचकिचाहट होती है, और थोड़ा हिंदी में तो बोलने का थोड़ा सा, अब क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, जब तक आप उसको ठीक करते हैं तब तक आपका जो है वो बिगड़ जाता है। क्योंकि मैं जब बांग्ला पहले पहले बोलता था तो मेरे उसी तरह से जो है वो थोड़ी सी दिक्कत आती थी, ठीक है ना। और अभी ग्रंथ का अध्ययन भी जो है वो बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं, और मैं आने वाले समय में उम्मीद करूंगा कि बड़े अच्छे अच्छे टीचर भी जो है वो सिद्ध होंगे। क्योंकि और कुछ भी नहीं है, भक्ति यदि करना है तो उसमें निष्कपटता और सिंपलिसिटी जो है वो एकदम हमको बच्चे की तरह, शिशु की तरह होना है किसी भी काम में। और तो मैं कहता हूँ जो सत्य कलेवर वाली बात आती है ना, भगवान के जो पार्षद थे वो तो सब सत्य कलेवर थे, तो वो उनका भी जो सत्य सुबह से लेकर के शाम तक रात तक सेवा करते करते जो है वो थकावट का कोई नाम भी नहीं जो है। मैं केवल तारीफ नहीं कर रहा हूँ, केवल प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। और मैंने यदि इतने साल जो है वो क्या कहते हैं वहां पर ठीक से बिता दिए, वो केवल और केवल उसके बेस में जो है मैं सारा श्रेय जो है वो दयानिधि प्रभु को ही देता हूँ। क्योंकि उनकी सेवा की वजह से जो है
वो गुरुदेव ने ही सब व्यवस्था करके दी थी कि ना जो इस तरह का एक जो है वो किसी भी काम में किसी भी उसमें लगा दो। आज तक मैंने इनके मुख से नो नहीं सुना कि ना ये नहीं होगा या वो नहीं होगा। ठीक है बहुत ना, सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर दिया। आपने। वो हाँ, आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि एक अच्छे ब्रह्मचारी और आने वाले समय में कल एक अच्छे सन्यासी भी सिद्ध होंगे। जय हो। और मैं उसकी कामना भी करता हूँ और गुरुदेव से प्रार्थना भी करूंगा कि यदि मैं उन्हीं की तारीफ में शुरू हो जाऊं आज, तो वो उनकी कथा ना होकर के मेरी वाली कथा हो जाएगी। ठीक है ना, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मतलब यूं कहिए कि जो है वो एक दिन में 2 दिन नहीं चाहिए। यदि मैं बोलने शुरू हो जाऊं तो जो है वो क्या कहते हैं, मतलब उनका गुणगान करते ही कितने दिन निकल जाएंगे जो है वो। ठीक है ना, बहुत सुंदर जो प्रभु भी जी, हो आपने जो तो 2 शब्द कहे बड़ा अच्छा लगा हमको। है। को देख करके मैंने तब भी कहा था आपको, जब मेरे समय था, जब जिस दिन मैं जो है वो बोल रहा था गुरुदेव के विषय में, उसके अपने भाइयों को, हम तो किसी को भी देखें लेकिन अपने गुरु भाइयों को देख करके जो है वो ज्यादा आनंद होता है कि जो लोग थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, जिनकी सेवा वृत्ति है। तो मैं भी गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि गुरुदेव मेरे अंदर भी इस तरह की सेवा वृत्ति हो तो मेरा भी जीवन धन्य हो जाएगा। जय हो, धन्यवाद प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं, कृष्ण, धन्यवाद आप धन्यवाद, देख आपका रहे भी हैं हमारे धन्यवाद। पूज्य आप पाद। बात आप प्रभु जी, मैं जो हूँ ना वो आते समय तो आपसे बात नहीं हो सकी, लेकिन मैं जो है वो क्या कहते हैं, आपसे भी प्रार्थना करूंगा कि आप भी थोड़ा जो है वो आशीर्वाद रखिएगा अरे कि प्रभु अभी जी, इन लोगों ने जो 10 दिन बढ़ा दिए हैं। उन्होंने कहा जी ने 20 दिन हमको और चाहिए, इसमें कुछ नहीं होगा। तो मैंने कहा 20 दिन तो नहीं, फिर उधर भी हमको परिक्रमा करना होती है, तो 10 दिन उन्होंने फिर एक्सटेंड किया है जो अच्छा है। तो अभी 10-12 दिन हुए में, बाकी का तो समय हो गया। तो आप भी थोड़ा आशीर्वाद रखिएगा कि ठीक से बिल्कुल निष्कपट भाव से, जिसमें मेरा अपना कोई स्वार्थ ना हो, केवल गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए जो है। और महाप्रभु ने जो कहा है, पृथ्वी ते आचिजत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो भी, हम तो कभी सपना भी, घर में यदि रहते तो सपना भी नहीं सोच सकते थे जो है वो। लेकिन केवल जो है वो टूरिस्ट की तरह ना आकर के सिर्फ गुरुदेव की उस वाणी का, महाप्रभु की उस वाणी के प्रचार के लिए जितना सारा आता है, मेरे को तो कुछ आता जाता है नहीं, लेकिन फिर भी जितना सारा आता है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं ठीक बिल्कुल गुरुदेव की प्रसन्नता के अनुरूप, महाप्रभु की प्रसन्नता के अनुरूप जो है वो थोड़ा सा जितना कुछ जो है वो प्रीचिंग ठीक से कर सकूं। उसके लिए आप भी आशीर्वाद करिएगा मेरे को। प्रभु जी, आपके ठीक, चरणों में प्रणाम है। आपके इतने सुंदर भाव प्रभु जी के। प्रभु जी हमारे नवदीप मठ को 2011 से संभाल रहे हैं, जैसा कि इन्होंने कहा। श्रील गुरुदेव ने अपने मुख से इनको आदेश दिया था, हालांकि इनकी इच्छा नहीं थी वहां बैठने की, लेकिन गुरुदेव बिठा के गए थे, इन्होंने अपनी स्मृतियों में हमसे बताया था। और कितने सुंदर तरीके से प्रभु जी बता रहे हैं, कितना श्रेय दे रहे हैं अपने से ऊपर वालों को भी और नीचे वालों को भी। देखो यही आदर्श है, कैसे गुरु जी के ऊपर सारा डाल के काम किया जाता है। गुरुदेव भी ऐसे ही करते थे, एकदम गुरुदेव के भावों को इन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से ग्रहण किया प्रभु जी ने। और कैसे दयानंद प्रभु के प्रति भी इतना प्रेम भाव और इतना वात्सल्य भाव और इतना उनको ऊपर लाने, कितना सन्यासी बनाने की सोच रहे हैं। देखिए ये बहुत ही सुंदर मधुर भाव प्रभु जी से सुनने को मिला है। और हमारे दयानंद प्रभु भी कमाल के हैं, बहुत प्रभु जी सारी। अभी कुछ बोलूंगा प्रभु। एक मिनट रुक जाओ, मैं भी बोल देता हूँ उसके ठीक बाद है। बोलना। तो दयानंद प्रभु भी हर तरह की सेवा कर रहे हैं, न केवल ठाकुर जी की सेवा बल्कि बाजार की सेवा, सफाई की सेवा, रसोई की सेवा। जैसा कि प्रभु जी ने भी हमें बताया कि इनके ऊपर ही ये पूरा दामदार छोड़ के रशिया चले गए, इनको वहां पे जाके बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होता। उनको पता है कोई जिम्मेवार व्यक्ति पीछे है। हालांकि इतने जंग है दयानंद प्रभु, लेकिन इतनी कम उम्र में भी ऐसी जिम्मेवारी लेना ये साधारण बात नहीं है। बहुत मतलब कम उम्र के लोग ज्यादातर उच्च श्रृंखल होते हैं, हमने देखा है। उनकी इच्छाएं यहाँ वहाँ उछल कूद करने की होती हैं, लेकिन प्रभु जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, अद्भुत है। मतलब जैसा बॉस वैसा ही उनके साथ काम करने वाला उनकी टीम मेंबर भी। तो इन दोनों को देख के मुझे बड़ा आनंद हो रहा है। और दयानंद प्रभु के साथ जो 2 ब्रह्मचारी बैठे हैं, इनको देख के बड़ा आनंद आ रहा है। इतने यंगस्टर हैं ये लोग भी, और कितने अच्छे से बैठे एज अ टीम, एक टीम की तरह काम हाँ कर रहे हैं। प्रभु जी, हाँ ना ये दिन जो मैंने बढ़ाए हुए हैं ना, ये प्रभु जी कोई मैं पूछ रहा तो मैं तो बढ़ा नहीं रहा। तो मैंने कहा
दयानिधि प्रभु ऐसे ऐसे जो है वो ये लोग कह रहे हैं तो क्या करूं। कहा कोई चिंता नहीं, पीछे की चिंता नहीं करना जो है वो सही है प्रभु जी। तो जो मैंने फिर जो 10 दिन का वो एक्सटेंड किया केवल उन्हीं के ही कहने पे। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर। आपकी टीम वर्क अद्भुत है प्रभु जी, जैसे गुरुदेव, क्योंकि आपका भाव अच्छा है इसलिए आपके सब आसपास लोगों का भाव भी अच्छा ही होगा। गुरुदेव के आसपास जब गुरुदेव थे सभी का भाव अच्छा होता था और सारा काम इतना सुचारू रूप से चलता था, किसी के मन में भी कैसे गलत भाव नहीं आते थे महाराज जी के कारण। तो मैं समझता हूँ हमारे पूज्यपाद मधुसूदन प्रभु जी के कारण उनके आसपास जो भक्त लोग हैं, ब्रह्मचारी लोग हैं, सभी लोग एनर्जाइज्ड हैं और सभी लोग सरल भाव से, जैसे इनका भाव है वैसे ही उनके हृदय में भी वो भाव अपने आप संक्रमित हो जाते हैं। जैसे लीडर होता है उसके जैसे भाव होते हैं, उनके फॉलोअर्स के भी मन में वैसे भाव आ जाते हैं। तो प्रभु जी इतने सुंदर तरीके से इनकी पूरी टीम काम कर रही है, मंदिर ठाक बहुत सुंदर चल रहा है। बड़ा अच्छा लगा प्रभु जी आपको सुन के। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रभु जी। आप रशिया में प्रचार कर रहे हैं, सबसे मुश्किल जगह रशिया है प्रचार करने के लिए, क्योंकि अरे वहां पे कम्युनिज्म है, वहां की भाषा लोग नहीं हाँ समझते। ऐसी ना ना, छुप छुपा के ही सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन प्रभु जी आप भाव देखेंगे ना, ये बताए व्यक्त नहीं किया जा सकता। मैं तो गदगद होता हूँ, मेरे को पता ही नहीं चलता इस समय का कैसे बीत गया। दिन में 2 बार कथा होती है, सुबह भी। आज मैंने थोड़ा जो है वो मैंने कहा आज दयानिधि प्रभु बोलेंगे थोड़ा सा, मैं इसलिए उनको कहा तुम कीर्तन वीर्तन करो, मैं थोड़ा कथा सुन लेता हूँ जो है वो। ये बड़ी सुंदर तो बात है प्रभु जी। इसीलिए आप दयानंद प्रभु के सम्मान में उनको उनके देखो मैं एक बात कहता हूँ, प्रभु जी जो कह रहे हैं वो अर्ध सत्य है, कुछ सब ठीक नहीं है। नहीं, मैं नहीं मानता जैसे प्रभु जी। प्रभु जी मैं बोलता हूँ, प्रभु जी का पूरा सुनो मैं सत्य है। बोलता हूँ। पहले देखो ये मधुसूदन प्रभु के बारे में मैं कुछ बोलता हूँ। देखो मैं मार्टिन चर्च बहुत देखा है, ठीक है, हमारा लाइफ में बहुत मार्टिन चर्च देखा है, लेकिन इसका ठाकुर जी का प्रति इतना प्रेम है, ये दूसरा और कोई ज्यादा देखा ही नहीं देता है, ठीक है। प्रभु जी जब इधर मठ इंचार्ज हुआ था, ठाकुर जी सेवा के लिए सब कुछ छोड़ दिया, बोले तुम्हारा जो मर्जी ठाकुर जी सेवा में लगाओ, जो मर्जी। जब भी इधर थोड़ा पैसा का प्रॉब्लम होने पर फिर भी प्रभु जी इतना उदार कर खोल दिया, जो ठाकुर जी के लिए किसी को कमी मत रखना, हर समय ठाकुर जी जो सी जरूरत है वही करना है। तो ये एक बड़ा वैष्णव का लक्षण है। और मेरे जो बारे में जो बोला प्रभु जी, इसमें एक मेरा प्रभुपाद जी का एक शिष्य का लीला स्मरण आ गया, मैं वही आपको सुनूं। ठीक है बोलिए। एक समय प्रभुपाद जी का एक शिष्य था, वो चौटक पर्वत में रहता था। ये लीला आपका याद है, बहुत बार सुना है आप। चौटक पर्वत में रहता था, वो बहुत अच्छी तरह से बागीचा फूल चाष करता था, बागीचा लगाता था अच्छी तरह से। और क्या होता, वो बागीचा से ठाकुर जी का सेवा भी चलता था। लेकिन वो क्या हुआ, उसका आदमी नाम चारी तरफ से फैल गया, जो ये बहुत अच्छा बागीचा चाहते, बहुत नाम फैल गया चारी तरफ। इस बात तब प्रभुपाद इंचार्ज को चिट्ठी लिखा है, वो जो ब्रह्मचारी है जो बागीचा कभी उसे तुरंत कटक में भेज दो। उत्तर दिया। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, मुझे लगता है आपका वो शायद डेटा खत्म होने वाला ऐसा लग रहा है। ध्यान दीजिए प्रभु। ठीक है अभी प्रभु? हाँ अभी ठीक है, अभी थोड़ा ठीक है। हाँ क्या बोल रहे थे, तो बड़ा अच्छा बगीचा करता था चटक पर्वत पे, उनका शिष्य फिर अच्छा बागीचा करता था। प्रभुपाद जब सुना था उसका नाम बहुत चारी तरह से फैल गया, तो प्रभुपाद भक्ति सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद तुरंत चिट्ठी लिखा है, जो जो ब्रह्मचारी है वो हमारे पास भेज दो, उधर रहने का जरूरत नहीं। वो चिट्ठी लिखा। गुरुजी जब वो इधर से चला जाएंगे तो इधर तो ठाकुर जी सेवा का थोड़ा प्रॉब्लम बंद हो जाएगा, अरे बागीचा कौन करेगा? बोले हमारा बागीचा, तुम्हारा बागीचा। तो देखो इसे उसको बागे उधर से क्यों उठा लिया। फिर एक भी प्रभुपाद जी के और भी एक शिष्य था आपका, ये भी याद है आपका,
जो वो मायापुर में बागीचा वो भी बागीचा करता था, लेकिन कोई भक्त तो आया प्रभुपाद से मिलने के लिए, प्रभुपाद से हरिकथा सुनने के लिए। प्रभुपाद के पास जब गया, कह रहा है वो महाभागवत है, वो उसका जो नाम था महाभागवत है, आप उसके पास जाओ, उधर से हरिकथा सुनो। तो प्रभुपाद का विचार बड़ा ही अद्भुत है कि इधर तो एक तो क्या क्या ये भी बागीचा कर रहा है, इससे लेकर कटक में चला गया, फिर वो प्रभुपाद जी को हरिकथा सुनने के लिए कह रहा है वो महाभागवत है, इसे भाव से सेवा करेंगे, वास्तविक के कोई सेवाएं फल नहीं मिलेगा। तो प्रभु जी कह रहे, प्रभु जी तो वैष्णव है, वो तो ठीक ही कह रहे, लेकिन हमारा अधिकार बड़ा ही निम्न है प्रभु जी, बड़ा ही निम्न है। अभी इतना दूर अभी हुआ नहीं मेरे को। तो ये जो मैं सेवा कर रहा है, सेवा तो कर रहा है, ये तो ठीक है, मैं इसलिए पहले ही कह दिया था ये अर्ध सत्य बात है, ठीक है प्रभु जी। आधा सत्य है। आप पहले बड़े कहते थे आधा सत्य है। बड़े सरल हैं, इसलिए आप ऐसी बात कह रहे हैं। वैष्णव लोग नहीं प्रभु जी, स्वभावतः ही सरल होते हमारा कुछ नहीं है। हैं। और मैं आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहता हूँ। बोलो प्रभु जी। आपने कहा कि आपकी गुरुदेव से ज्यादा पर्सनल बात नहीं हुई, क्योंकि बहुत भीड़ आती थी जब महाराज जी यहाँ आते थे। हाँ। परिक्रमा के बहुत लोग होते थे। फिर भी आपकी कभी तो बात हुई होगी महाराज जी से, एक पर्सनल जाके किसी बात, एक दो बातें बात। हाँ, बात 2 बार हुआ। हाँ, उसके विशेष बारे में कर बताइए। एक बार जब दीक्षा लिया उस टाइम तो बोल ही दिया, हाँ जी। और एक बार जब वो 2010 में आया कलेक्शन कर बंगाल से, जी हाँ। वो थोड़ा चावल तो सब इधर रख देता था एक जगह में, और हमारा जो पूछा टीम था वो सब था, और गुरुजी उसी समय आया था। उसी समय आया था वो जो विष्णु जीवो प्रिय प्रभु था, हाँ। वो कह रहा है गुरुजी से, जे गुरुजी ये हमारा मेरे को देखा कर कह रहा है ये हमारा साथ था, ये बहुत कलेक्शन किया है। तब गुरुजी क्या किया, गुरुजी का वो जो हाथ है मेरा सिर पर रख दिया। वाह वाह, क्या बात है। लेकिन मैं सोचता प्रभु जी, आप ये सोचकर मेरा मन में बहुत दुख हो रहा है। क्यों पता है प्रभु जी? ये दुख इसलिए हो रहा है, मैं उस टाइम गुरुजी जब सिर पर हाथ रखा है, मैं तो सोचा था क्या ना क्या हो गया, गुरुजी हमारा सब कुछ कर दिया। मेरा मन तो गदगद हो गया, जब गुरुजी क्या कर दिया, हमारा सिर में गुरुजी का हाथ लग दिया, मेरा सब कुछ हो गया। लेकिन अभी इतना दुख हो रहा है जे मैं इतना बुद्ध हूँ, इतना मेरा को मोटी बुद्धि है, जे उस समय गुरुजी का क्या भाव था कुछ तो अनुगमन कर नहीं पाया। और बाद में अभी तक उसमें मैं यही सोचा था, मैं बहुत कलेक्शन किया था, मैं गुरुजी का बहुत कुछ कर दिया था, मेरा अंदर यही अहम भाव था, जब मैं गुरुजी का बहुत कुछ कर दिया। 1 महीने चावल कलेक्शन, 3 महीने चावल कलेक्शन किया था, तब मैं बहुत कुछ कर दिया। तो प्रभु जी ये इसमें थोड़ा विस्तार है, जो गुरु जी नित्य सिद्ध परिकर है, उसके लिए ये चावल क्या तुच्छ वस्तु है। जो राधा रानी का नित्य किंकरी है, जो राधा रानी का नित्य किंकरी है, जो कृष्ण अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का नायक है, नायक वो कृष्ण वो राधा रानी के चरण में पड़कर गिड़गिड़ाता है, और गुरु जी का राधा रानी का नित्य दासी है, फिर उससे ये थोड़ा चावल देकर मैं क्या सेवा करूं बोलो। इसलिए ये बात अभी मेरा मन में आता, इतना दुख हुआ जो उस समय गुरुजी का भाव तो कुछ समझ नहीं पाया। मैं सोचा मेरा ऊपर गुरुजी का बहुत कृपा है, गुरुजी मेरे को कृपा कर दिया। लेकिन ये बात थोड़ा विचार करना पड़ेगा, जे गुरुजी का वास्तविक कृपा क्या है। ये गुरुजी हाथ माता सिर पर हाथ दिया, ये भी कृपा है, ये नहीं बोलूंगा जो गुरुजी का कृपा नहीं है, लेकिन ये गुरुजी का सर्वोत्तम कृपा नहीं है, ये सारा समझना ही पड़ेगा। ये सर्वोत्तम कृपा नहीं है। मैं आज ही पूज्यपाद संजय प्रभु को मैसेज किया था, जब प्रभु जी जो वास्तविक गुरु जी का कृपा क्या है, आप एक बात में शर्ट में कह दो। तब पूज्यपाद संजय प्रभु जी वॉइस मैसेज भेजकर मेरा एक मैसेज भेजा था। तब पूज्यपाद संजय प्रभु कह रहे हैं जे वास्तविक गुरु सेवा क्या है, सुनो। वास्तविक गुरु सेवा है जो गुरु जी का भजन आदर्श, उस आदर्श साधक को जीवन में दिखा देगा। जो गुरु जी का भजन आदर्श है, साधक को जीवन चरित्र में ऐसा ही होना चाहिए। और क्या होगा, दूसरे लोग वो देखकर क्या होगा, उसमें गुरु जी का याद आ जाएगा। यही होगा वास्तविक गुरु सेवा है।
अभी मैं ये सोचकर इतना दुखी हूँ जे क्या गुरु जी का सर्वोत्तम भाव, गुरु जी का क्या कृपा, गुरु जी कौन जो वस्तु गुरु जी इधर देने के लिए आया था, मैं वो वस्तु तो कुछ अनुगमन कर नहीं पाया। फिर भी गुरु जी मेरा मस्तक पर एक हाथ रख दिया, मैं सोचा मैं क्या ना क्या हो गया। लेकिन ये प्रभु जी, मैंने सोचकर मेरा बोलिए प्रभु जी। ये जो स्मृति आपने लास्ट में बताई है, मैं समझता हूँ ये आपके जीवन की सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण स्मृति है। आप तो बता ही नहीं रहे थे, मेरे को तो निकलवानी पड़ी इसको बाहर खींच के छुपा रहे थे गुरुदेव के सिर पे हाथ रखना कोई साधारण बात नहीं है। ये मत सोचे कि उन्होंने पूरा कृपा किया आपके ऊपर। जब गुरुदेव हाथ रख देते हैं किसी के सिर पे, प्रेम से आनंदित हो जाते हैं। इससे बड़े अचीवमेंट शिष्य के लिए क्या है प्रभु जी। अगर आपने गुरुजी को प्रसन्न कर दिया, ये इनके प्रकार चावल से ही प्रसन्न किया हो, चाहे किसी से भी किया हो, लेकिन जब गुरुजी प्रसन्न हो जाएं और प्रसन्न होकर अपने शिष्य पे हाथ रख दें कि मेरा शिष्य कितना अच्छा है, बस हो गया काम। वो सारे भाव मिल ठीक है जाएंगे प्रभु जी, आपको, सब कुछ मिल जाएगा। तो ये मैं एक बात और कहता हूँ प्रभु जी। बोलो, बोलिए। आप पहले बोलो, मैं बाद में बोलूंगा। नहीं, हो गया मेरा, तो आप बोलिए। हाँ, तो मेरा बात ये है, जिसके पास गुरु जी एक अच्छी तरह से विचार करना प्रभु जी, जिसके पास परसमणि है, तो एक व्यक्ति उसके पास गया था एक सोना, एक लोहा लेकर, आयरन लेकर उसके पास गया था। तो वो जिसके पास परसमणि था, वो क्या किया, वो आयरन के परसमणि टाँच कर उसका क्या किया, वो लोहा जो था वो वापस कर दिया। अभी इसमें विचार करो, जो परसमणि था गुरुजी का पास, जो सर्वोत्तम भाव है, जो राधा रानी का नित्य परिकार और नित्य किंकरी है, गुरुजी का सारा विश्व में कैसा प्रचार किया है, वो जो बोझ भक्ति बोझ भाव, लेकिन उस भाव उस अनुभव कर पाया मैं, कोई तब बात मैं नहीं कैसे प्रभु स्वीकार करना चाहिए, यही जी। गुरु जी का वास्तविक प्रभु कृपा जी, है। अनुभव होगा, सब कुछ होगा, क्योंकि हम लोग साधक हैं। और गुरुदेव का हाथ जिस शिष्य के ऊपर पड़ा हुआ है, उसको अनुभव अवश्य ही होगा, अवश्य ही 100% होने वाला ही है। समय लग सकता है, लेकिन अनुभव, ऐसा बात नहीं कि अनुभव नहीं होगा, क्योंकि गुरुदेव की जो दृष्टि पड़ी आपके ऊपर, जो गुरुदेव की कृपा दृष्टि हाथ के साथ पड़ती है ना, सिर्फ हाथ नहीं पड़ा, उनकी आंखें भी पड़ी आपके ऊपर। उनकी कृपा दृष्टि पात हुआ है। वो जो आंखों से जो उन्होंने एनर्जी दी आपको, शायद अभी हमें ना समझ में आए, लेकिन वो इवेंचुअली वो जाके फलीभूत होगी। और वो फलीभूत होगी तो आपको सब कुछ जो गुरुदेव देना चाहते सब आपको मिल जाएगा। दे दिया, उन्होंने दे दिया, हमको पता नहीं चला, बस इतनी सी बात है। हमको नहीं पता चला कि हमें मिल भी गया कि कहाँ है, कैसे है। तो इसलिए प्रभु जी, बड़ा आपका मुख से वाणी शुद्ध हो, मैं यही प्रार्थना करता हूँ, हमारा ये भाव कुछ ना कुछ जीवन में कुछ दिन अनुगमन कर सकता है। हाँ, जरूर जरूर होगा, क्योंकि गुरुदेव ने जब हाथ रखा है तो क्यों नहीं होगा। गुरुदेव जब कृपा दृष्टि करते हैं तो सब कुछ संभव है। तो बड़ा अच्छा लगा प्रभु जी आज आपसे श्रवण करके, और हमारे पूज्यपाद मधुसूदन प्रभु से भी श्रवण करके। आपने पहली बात ही बहुत अच्छी बात कही, शुरू में जब शुरू किया आपने कहा, बद्ध जीव के उद्धार का एकमात्र कारण गुरु जी का गुणगान। बहुत ही अच्छा लगा मुझे, एकमात्र। और कोई आपने ज्यादा कारण नहीं बताए, सिर्फ बद्ध जीव के उद्धार का एकमात्र, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे मजबूत कारण यही है कि हम अपने गुरु जी का गुणगान करें या उनको स्मरण करें। भगवान को करें चाहे ना करें, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गुरुदेव को अवश्य ही हम लोग उनका स्मरण करें, और उनकी जो स्मृतियां उनको याद रखें। जैसे प्रभु जी ने बताया, मेरे सिर पे हाथ रखा, इसी को बात पे आप मेडिटेट कर लो, कैसे हाथ रखा, किस भाव से रखा, क्या किया। तो यही सबसे बड़ा हमारी मेडिटेशन है, हमारी भजन है। और वो जो गुरु जी का गुणगान है, जैसे प्रभु जी ने अभी बड़ी सुंदर तरीके से किया, पूज्य पन मधुसूदन प्रभु जी ने भी इतनी सुंदर तरीके से गुरु जी का गुणगान किया कि गुरुदेव सब कुछ कर रहे हैं। यही यथार्थ भाव शिष्य का होना चाहिए। और फिर आपने कहा, पूज्यपाद भक्ति हृदय वन महाराज जी की आपने बात कही, वास्तविक आत्मीय के, हमारा वास्तविक आत्मीय कौन है, ये बात समझने में हमको बहुत समय लग जाता है, बहुत। और शायद बहुत लोगों को कभी बहुत दुनिया तक कोई जन्म ही समझ नहीं आती है बात कि वास्तविक आत्मीय के, हमारा असली, हमारा आत्मीय जन कौन है। तो आपने इसका उत्तर में भी कहा, चित्त जगत के साथ जो संबंध करा देता है वही वास्तविक हमारा आत्मीय है, वही हमारा अपना है, जो कि उस जगत के साथ हमारा संबंध को स्थापित कर दे, जो हमारे गुरुदेव हैं। फिर आपने कहा किस प्रकार आप विष्णु महाराज जी और चैतन्य प्रभु के साथ आप बंगाल प्रचार में जाते थे, सिलेक्शन करते थे,
और फिर आपने लास्ट में ये बात बताई, परिक्रमा कलेक्शन से गुरुदेव प्रसन्न होकर उन्होंने आपके सिर पे हाथ रखा बड़े आनंद के साथ। और महाराज जी की आपने बातों को स्मरण किया, किस तरह से महाराज जी कहते थे, ठीक से मैं व्यवस्था नहीं कर पाया लेकिन मैंने उत्तम साधु संग प्रदान किया है। देखिए महाराज जी कितनी गहरी बात कह रहे हैं। महाराज जी कह रहे हैं कि मैं ठीक से फिजिकल व्यवस्था चाहे ना कर पाया हूँ, रहने की, खाने की, आने जाने की, लेकिन मैंने आपको उत्तम साधु संग प्रदान किया। कितनी गहरी बात है। उसमें मैंने कंप्रोमाइज नहीं किया है। व्यवस्था खाने पीने की हो सकता है कि उतनी पूरी ना रही हो, लेकिन साधु संग जो देना था उसमें एकदम आपको 100% मैंने दिया, महाराज जी कहते थे। फिर महाराज जी यह भी कहते थे कि मैंने किसी शिष्य से ऐसी प्रॉमिस नहीं किया कि मैं तुम्हें धन दूंगा, नौकरी दूंगा, पत्नी दूंगा, संसारिक सुख दूंगा, ऐसा मैंने किसी को प्रॉमिस नहीं किया। लेकिन ये प्रॉमिस मैंने अवश्य किया है, गुरुदेव कहते थे कि मैं तुम्हें भगवान के चरणों में भक्ति दे दूंगा। ये मेरी प्रॉमिस है, इसमें मैं कम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। अगर आपको चाहिए वो मैं अवश्य दूंगा। तो महाराज जी अपनी क्लैरिटी के साथ कहते हैं कि वो क्या देने के लिए आए हैं, क्या और क्या नहीं देने के लिए। तो ये कहा कि उत्तम साधु संग मैंने प्रदान किया है। फिर आपने कहा वैष्णव चरण में आश्रय, कम से कम मध्यम अधिकारी वैष्णव। अगर गुरुदेव से मिलना है तो उनके, गुरुदेव के जो प्रेमी लोग हैं, उनके जो भक्त लोग हैं, उनके प्रति आश्रय हमारा होना चाहिए। जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि माधव महाराज जी के प्रति इन्होंने समर्पण किया, तब जाके गुरुदेव से इनको सेवा प्राप्त हुई। तो गुरुदेव के जो प्रिय लोग हैं उनके प्रति भी हमारा आदर भाव, आदर बुद्धि होनी चाहिए। और फिर लास्ट में आपने कहा, गुरुदेव ने कहा कि हर सेवा सीखना पड़ेगा। मठ में है तो ये नहीं कि हम पुजारी हैं तो बाकी कुछ नहीं करेंगे, या हम किचन में काम करते तो हम पुजारी का काम नहीं करेंगे। तो हम सब कुछ ही हमें सीखना पड़ेगा। और आपने सीखा भी, आपने पुजारी का काम किया, आपने किचन में ठाकुर जी का भोग बनाने का काम किया, आपने बाजार करने का काम किया, और आपने सारा ही कुछ संभाल रखा है। अभी जब प्रभु जी हमारे रशिया में है, मधुसूदन प्रभु जी, और आपने पूरा कुछ संभाल रखा है। तो आपकी स्मृतियों को सुन के बड़ा अच्छा लगा। मुझे लगता है प्रभु जी आप सुनाई दे रहा है, लगता है हाँ कि बोलिए बाबू जी। ओ अच्छा, आपका फ्रीज हो गया था आपका। मैं आपको सुनाई दिया अभी जो मैं बोल रहा था? हाँ 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 सुनाई हाँ दिया। अच्छा फिर ठीक है। मेरे को मेरा फ्रेम फ्रीज था तो मुझे लगा शायद आप सुन नहीं पा रहे। तो बड़ा अच्छा लगा प्रभु जी आपसे, आपका दर्शन करके और आपसे कथा सुन के। आपको प्रणाम है मेरा, हमारे पूज्यपाल मधुसूदन प्रभु जी को भी मेरा दंडवत प्रणाम है, जो कि इतने उत्साह, ऐसे उत्साही लीडर मैंने देखे नहीं है। मतलब जो रशिया से भी हमारे दयानिधि प्रभु के उत्साह बढ़ाने के लिए जुड़े हैं, और न केवल जुड़े हैं, उन्होंने कैमरा ऑन किया है। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि प्रभु जी ने शुरू से कैमरा ऑन रखा है, ये दिखाने के लिए, आपको उत्साह देने के लिए कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ। क्या लीडरशिप है, कमाल। मतलब गुरुदेव जैसा करते थे। ये सिद्धार्थ में एक लीडर को ऐसा ही होना चाहिए कि अपने जनों के लिए, जो उनके ऊपर, उनके साथ हैं, उनके लिए हर स्थिति में खड़ा हो। समय निकाल के प्रभु जी के पास तो वहां पे प्रचार करने के लिए बहुत कह भी रहे थे कि कथा आज उन्होंने कैंसिल करी होगी या कुछ किया होगा कि आज मैं दयानिधि प्रभु का सुनूंगा। तो कितना अद्भुत प्रेम, अद्भुत विचार है ये। हमारे सब लोगों में अगर हो जाए तो हमारा जो मठ है, हमारा संघ है, बहुत उन्नत कर जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, आनंद ही आनंद हर जगह हो जाएगा। तो प्रभु जी आपको दंडवत प्रणाम मधुसूदन प्रभु जी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े हमारे साथ और इतना आपने दयानिधि प्रभु के बारे में अच्छी बातें कही। और दयानिधि प्रभु आपको भी प्रणाम, आपके जो साथ में ब्रह्मचारी बैठे हैं इनको भी मेरा दंडवत प्रणाम। इतने अच्छे लग रहे हैं ये लोग भी पास से बैठ के। और सभी श्रोताओं को भी दंडवत प्रणाम जिन्होंने बड़े ध्यान पूर्वक सब कुछ श्रवण किया। और कल हम लोग हमारे फरीदाबाद से हमारे साथ होंगे हमारे बाबा प्रभु जी, वो भी बड़े पुराने भक्त हैं, गुरुदेव के बड़े प्रेमी हैं और ब्रजवासी भी हैं। तो आप सब लोग जरूर कल जुड़िएगा, वो हमारे साथ गुरुदेव की स्मृतियों के साथ शाम को 8 बजे होंगे। श्री गुरु महाराज की जय, अनंत भक्त वृंद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, पूज्यपाद मधुसूदन प्रभु की जय, श्रीपाद दयानिधि प्रभु की जय, हमारे नवदीप धाम की जय, श्री केशव जी गौड़िया मठ की जय। गौर प्रेमानंदे हरि 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 नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद।